वीडियो शुरू होने से पहले ना एक सवाल है आप सबसे। थोड़ा सोचना इस बारे में, सवाल का जवाब देने से पहले। सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ सिस्टम हमें कंट्रोल करता है? जैसे मीडिया, पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेशन, बिग टेक जायंट्स। थोड़ा पॉज कर लो, सोच लो इसको थोड़ा सोच के जवाब देना। सोच लिया? अगर आपका भी जवाब हाँ है तो गलत नहीं हो आप, बस इनकम्प्लीट हो। क्योंकि असली बात है कि हर कोई कंट्रोल कर रहा है। सब एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं, आप, हम सब। आप भी, हाँ आप भी। हम सब भी एक इनविजिबल हैंड हैं किसी ना किसी की ज़िंदगी में। हमें चाहे वो पता हो, चाहे वो ना पता हो। देखो, एक ये दुनिया ना एक बड़ा थिएटर है, और हर एक इंसान एक मिनी डिक्टेटर, जिसको डायरेक्टर भी बोल देते हैं ना, अपनी स्टेज का एक मिनी डायरेक्टर है। पेरेंट्स अपना वर्जन ऑफ सक्सेस प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे दिमाग में कि ये करो, ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, वो गलत है। टीचर्स अपना वर्जन ऑफ इंटेलिजेंस इंजेक्ट करते हैं कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्किल अचीव कर लो, क्रिएटिविटी ये करो, वो ऑप्शनल है, ये कर लो। रिलीजियस लीडर्स अपना वर्जन ऑफ गॉड डिफाइन करते हैं कि हमारा पाथ सही है, ये पाथ सही है, बाकी सब गलत है। फ्रेंड्स, हमारे दोस्त यार अपना वर्जन ऑफ कूलनेस हमें इम्पोज करते हैं कि ये करा करो, नहीं तो आउटकास्ट हो जाओगे। और सबसे बड़े आते हैं फिर इन्फ्लुएंसर्स। वो तो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं हमारे। बाय दिस, थिंक दिस, फील दिस वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सभी आइडियोलॉजीज बेचने में लगे हुए हैं हम, और सभी नरेटिव कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सभी रियलिटी डिफाइन कर रहे हैं। और हम खरीद रहे हैं, हम कस्टमर बन चुके हैं। बिना रसीद के, हम बिना क्वेश्चन किए हम बस खरीद रहे हैं, बिना रियलाइज किए कि हम भी एक प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। अब एक असली सवाल है कि अगर इतनी ब्रेन वॉशिंग हो रही है तो कोई रोक क्यों नहीं रहा इसको? मैं, आप सब, हम अपोज क्यों नहीं करते इसको? क्योंकि यहाँ रियलिटी थोड़ी डार्क, सच थोड़ा डार्क हो जाता है कि सच है कि हमें ब्रेन वॉश होना पसंद है, हमें ब्रेन वॉश होना अच्छा लगता है। हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको। क्योंकि सोचना एग्जॉस्टिंग लगता है। जिम्मेदारी लेना अपने एक्शंस की, अपनी चॉइसेस की, वो बहुत टेरिफाइंग है। खुद डिसाइड करना बहुत ही रिस्की है। तो क्या करते हैं हम करते हैं किसी बिलीफ सिस्टम्स के पीछे छुप जाते हैं जाके, किसी ग्रुप के, किसी आइडियोलॉजी के, किसी ग्रुप आइडेंटिटी के। और फिर बोल देते हैं कि कॉन्फिडेंस में ना बोल देते हैं कि ये मेरा सच है, दिस इज माई ट्रूथ। पर वेट, ट्रूथ क्या है, सच है क्या? फिलोसफर सेंचुरीज से लगे हैं, लड़ रहे हैं कि इस सवाल पे कि सच क्या है। और हमें अचानक एक वीडियो देख के, एक बुक पढ़ कर, एक मोटिवेशन स्पीकर से सुनकर पता चल जाता है सच क्या है। सच ये है कि किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। सबके पास पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है, सबके पास पर्सपेक्टिव है। और वो पर्सपेक्टिव, वो प्रोडक्ट बन जाता है कि जो मार्केट में जाके अच्छी पैकेजिंग में सोल्ड हो जाता है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो कहते हैं डिटैच करो, ईगो छोड़ो, मटेरियलिज्म छोड़ो, इल्यूजन है ये सब। साउंड्स डीप, राइट? बट ये भी एक फ्रेमवर्क है जो हमें डिफाइन कर रहा है, हमें एक आइडेंटिटी बेच रहा है। बोल रहा है कि ये सही है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या इवॉल्व्ड है, क्या प्रिमिटिव है। दूसरी एग्जांपल है कि फेमिनिज्म, ब्रेक द चेन्स, स्मैश पेट्रियार्कल सोसाइटी। पावरफुल मैसेज लगता है ना, हाँ ज़रूरी भी है ये चीज़। पर गलत तब हो जाता है कि जब ये एक्सट्रीम हो जाता है। तो ये भी एक लेंस बन जाता है जिसके थ्रू हम हर चीज़ को देखते हैं। हर कन्वर्जेशन एक बैटल लगती है, हर डिसएग्रीमेंट एक ऑपरेशन लगता है। नेशनलिज्म, तीसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि देश के लिए सब कुछ, मेरी जान भी, नेशन फर्स्ट, पेट्रियट्स वर्सेस ट्रेटर्स। पर इसका डार्क साइड क्या है कि हम क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन करना गलत बन जाता है, क्रिटिसिज्म करना डिसलॉयल्टी बन जाता है, ब्लाइंड फेथ एक वर्च्यू बन जाता है। एक सबसे बड़ी मुझे पसंद है एग्जांपल कि हसल कर, जो आजकल बहुत प्रमोट हो रहा है ना, ग्राइंड करो, स्लीप इज फॉर वीक, रिटायर अर्ली। मोटिवेशन लगता है ना, मोटिवेटिंग की इनिशियली तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं, पर ये एंजाइटी को नॉर्मल कर देता है, बर्नआउट को ग्लोरीफाई कर देता है, और रेस्ट को वीकनेस बता देते हैं।
सभी आइडियोलॉजीज ना सही हैं अपनी जगह पे, सभी लॉजिकल साउंड करते हैं अपने अपने बबल में, सभी इमोशनली पहले इवेंचुअली फुलफिल भी करते हैं हमें। पर रियलिटी ये है ना, सच ये है कि सब अपनी केज के अंदर ही फंसे हुए हैं, बस शेप अलग है केज की, उस पिंजरे की। किसी की गोल्ड की है, वेल्थ और सक्सेस की, दूसरे की स्पिरिचुअल डिटैचमेंट और ईगो की, और किसी की होगी इंटेलेक्चुअल होगी नॉलेज और सुपीरियोरिटी की। और पर लेकिन ये चेंज ही रहती हैं, ये सच नहीं है, ये यही है। और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम अपनी चेंज को ना फ्रीडम समझ लेते हैं। एक आयरनी की बात है कि जो लोग सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं ना कि मैं फ्री हूँ, वही लोग होते हैं, वही जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड हुए होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हुए होते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो किसी के रिस्पॉन्स में जी रहे हैं। अगर हमारी आइडेंटिटी एक रेबेलियन की आइडेंटिटी है ना, तो वो भी एक ब्रेन वॉश ही आइडेंटिटी है। हमें लगता है ना कि हम सोसाइटी के अगेंस्ट चल रहे हैं, वो भी एक सोसाइटी सिस्टम यही चाहता है, वो भी एक सिस्टम की ही सोसाइटी है, कंट्रोल्ड ऑपोजिशन, प्रिडिक्टेबल रिएक्शन। क्योंकि चलो ठीक है, पर फिर फ्रीडम असली है कहाँ? वो मुझे लगता है क्वाइट होती है, वो चूज करती है, रिएक्ट नहीं करती, वो अवेयर होती है, रिएक्टिव नहीं होती वो। अगर यहाँ और यहाँ सबसे बड़ा मुझे लगता है ट्विस्ट ये है कि अगर आपको या मुझे लगता ना कि हम ऑलरेडी अवेयर हैं, क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम वोक हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। पर सोचो किस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो? सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हैं। अगर हम लिबरल हैं तो कंजर्वेटिव आइडियाज़ को टारगेट करते हैं, अगर हम कंजर्वेटिव हैं तो लिबरल्स को, अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो मटेरियलिज्म को, अगर हम अथीस्ट हैं तो रिलीजन को टारगेट कर देते हैं। ये रियल क्वेश्चनिंग नहीं है, ये तो सिलेक्टिव क्वेश्चनिंग है। ये भी एक फ्रेमवर्क है ब्रेन वॉशिंग का, जो सेल्फ इम्पोज्ड होता है हमारे अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूँ सबसे, अगर सब आइडियोलॉजी में फ्लॉ है तो सोल्यूशन क्या है? बताओ, आप बताओ सोल्यूशन क्या है? मैं ये नहीं बोलने वाला कि सब छोड़ दो, डिटैच हो जाओ, नेचुरल बन जाओ, नहीं, दिस इज बुलशिट। क्योंकि वो भी एक आइडियोलॉजी है, वो भी एक तरह का ब्रेन वॉशिंग ही है, स्पिरिचुअल ब्रेन वॉशिंग बोल लो, कुछ भी बोलो। रियल आंसर कहाँ है? रियल आंसर मुझे लगता है कि कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स आंसर नहीं है। और यही प्रॉब्लम है, यही डिस्कम्फर्ट है, यही वजह है कि लोग बिलीफ सिस्टम्स के पीछे भागते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी पेनफुल होती है ना कि हम कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। अनकंफर्टेबल फीलिंग ख़त्म हो जाए ना, इसलिए हम हर कुछ ट्राई करते हैं, किसी के बिलीफ सिस्टम के पीछे छुप जाना, कुछ देख लेना। पर मैच्योर कॉन्शियसनेस क्या है? मैच्योर कॉन्शियसनेस मुझे लगता है कि ये है जो समझते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद मुझे पता चल भी ना पाए। और ये ठीक है, ओके है, ये उसको मान लेना चाहिए। मैच्योर कॉन्शियसनेस बिलीफ यूज़ करती है टूल्स की तरह, कि उन्हें आइडेंटिटी नहीं बनाती, उन्हें यूज़ करती है अपनी इवॉल्वमेंट के लिए। अगर किसी को स्पिरिचुअल हेल्पफुल लगती है तो ठीक है, करो, पर खुद को स्पिरिचुअल पर्सन मत बोलो ना, अपने आप को सुपीरियर मत मानो। अगर फेमिनिज्म किसी को एम्पावरमेंट देता है, सपोर्ट करो, पर हर बात को फेमिनिस्ट लेंस से देखने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये चीज़। अगर किसी को नेशनलिज्म कंफर्ट देता है, कनेक्शन फील होता है, तो फील करो, पर ब्लाइंड पेट्रोटिज्म की सवाल ही ना उठाना, ये मत होने दो अपने साथ। डिफरेंस समझो। आइडियोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, पर हमें जवाब हमारे खुद ही ढूंढना पड़ता है, हमारी आइडेंटिटी नहीं बन सकती। क्योंकि जब आइडेंटिटी बन जाती है ना, तो वो प्रिजन बन जाती है। तो आज का रियल क्वेश्चन क्या है? रियल क्वेश्चन है कि किस ब्रेन वॉशिंग को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ? क्या क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल करती है, क्योंकि वो हमें आइडेंटिटी देता है, हमें कनेक्शन फील करवाता है, क्योंकि सब उसको फॉलो कर रहे हैं, भीड़ उसके पीछे जा रही है? क्या क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें आसानी से जवाब मिल जाते हैं? और अगर हमें लगता है ना कि हम फ्री हैं, आप फ्री हो, कि हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, कि हम फुली अवेयर हैं, तो शायद मैं, आप, हम सबसे ज़्यादा कंट्रोल हुए हैं, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड, सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश हमें ही किया गया है। क्योंकि रियल अवेयरनेस में एरोगेंस नहीं आती, रियल अवेयरनेस में
सर्टेनिटी नहीं आती। रियल कॉन्शियसनेस में एहसास होता है बस कि मैं भी मैनिपुलेट हो सकता हूँ, मैं भी ब्रेन वॉश्ड हो सकता हूँ, मैं भी किसी ना किसी के हाथों कंडीशन हो सकता हूँ। और जिस दिन हमें जेन्युइनली ये फील हो जाए ना ये सब कुछ कि मैं भी मैनिपुलेट हो सकता हूँ, तो उस दिन हम असली में जीना शुरू करेंगे। तो डिसाइड करो आज कि खेलना है या खेले जाना है, अवेयर रहना है या अनकंफर्टेबल रहना है। चॉइस तुम्हारा है, बट रिमेंबर इट, नॉट चूजिंग भी एक कंडीशन है, एक ब्रेन वॉशिंग है, और वो चॉइस सबसे ज़्यादा डेंजरस है। शुक्रिया।